हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी का जो भी पीएचडी पीईटी आपका एमएसटी स्टार्ट हुआ है, तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, जस्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आज सुबह सुबह दो कैंडिडेट का मैसेज मिला। वो रिजेक्ट हो गए थे, तो ऑब्वियसली है एज ए मेंटोर या जो भी हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए होते हैं, तो जब आप किसी भी अपनी समस्या को बताते हो, शेयर करते हो, तो ऑब्वियसली है उस बात से मुझे भी हर्ट होता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं, जब ये बताते हैं कि यस मैंने अच्छे तरीके से किया, तो वो खुशी मिलता है। तो उसमें से आज दो कैंडिडेट का, एक तो अर्ली मॉर्निंग जैसे ही मैं डेटा ऑन किया तो देखा मैसेज कि इन लॉन्ग जंप आई गोट रिजेक्टेड। अनदर कैंडिडेट का शॉर्ट पुट में था। शॉर्ट पुट में जो ये शॉर्ट पुट वाले से ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि शॉर्ट पुट में ऑलमोस्ट कैंडिडेट रिजेक्ट नहीं होते हैं। उसमें ये कैंडिडेट का सेम प्रॉब्लम वही हुआ जो मैं आप लोगों से कहता आ रहा था कि ये सर्कल जो होता है, तो ये मेल के लिए सिर्फ है। तो इस सर्कल में आपको इस लाइन से 4.5 मीटर फेंकना होता है। अब इन्होंने जो भी बताया शॉर्ट पुट में हो गए फेल, तो ये लाइन को टच कर गए थे, उस कारण से रिजेक्ट हुए। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप लाइन को टच करते हो या 1 सेंटीमीटर, वो जो है ना कि 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड कैन चेंज अ लॉट। समटाइम सपोज 1 सेंटीमीटर, आपका 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यदि आप टच कर गए, आप क्रॉस कर गए, आपने कितना भी ज्यादा फेंका, उसका कोई मायने नहीं रखता है। और जब आपके पास इसमें ओनली 1 सेकेंड मिलता, सॉरी, ओनली 1 अटेम्प्ट मिलता है। लॉन्ग जंप में एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑब्वियसली है, हर सेंटर पे अलग अलग नंबर ऑफ कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, और उसमें लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको 3 मीटर फीमेल के लिए और 3.5 मीटर मेल के लिए होता है। आप जस्ट 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से आप मिस होते हो, या तो लाइन क्रॉस कर जाते हो, या फिर आप आगे नहीं हो पाते हो, तो दैट कैन चेंज अ लॉट। ये समटाइम क्या होता है, जस्ट इमेजिन करो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मल्टीपल ईयर से ट्राई कर रहे थे, इस बार अच्छा चांस था कि क्वालिफाई कर जाते, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता, लेकिन आप 1 सेंटीमीटर से चूक गए, 2 सेंटीमीटर से चूक गए, या 1 सेकेंड से सपोज रनिंग आप नहीं कर पाए, 100 मीटर हो या 800 मीटर हो, आप 2 सेकेंड 5 सेकेंड सपोज ये 800 में कोई 5 सेकेंड से मिस हो गए, 10 सेकेंड से मिस हो गए, या जो 100 मीटर होता है उसमें 1 सेकेंड 2 सेकेंड, मैक्सिमम 2 सेकेंड से हो सकते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है होने का। को ये चीज़ जो भी है, जिनका रिजेक्ट हो चुका उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, जिनका भी बाकी है, जिनका अभी हो रहा है, होने वाला है, वो अपने को थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। सिर्फ जो रिटेन में आपने किया है, वो रिटेन में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें मार्क्स ही इंपॉर्टेंट है। जो मार्क्स आप ला रहे हो कंबाइंड रूप से, वो इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन उस मार्क्स के साथ साथ आपको फिजिकल में भी होना है, मेडिकल में भी। मेडिकल में कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती है, या फिजिकल स्टैंडर्ड में कुछ चीजें जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सपोज हाइट कम है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब चेस्ट वाले में जो है, किसी का बहुत कम है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जिनका सपोज जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर किसी का इशू होता है, तो जब आप पहले से ही अवेयर होते हो कि इतना रिक्वायरमेंट है, कि 81 सेंटीमीटर सपोज चेस्ट का रिक्वायरमेंट है, 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपका एक्सपेंशन चाहिए होता है, तो जस्ट इमेजिन करो कि किसी का चेस्ट का जो साइज है वो रिलेटिवली थोड़ा कम है, तो आप उस अनुसार बटरफ्लाई एक्सरसाइज, जिम वगैरह में जो रिक्वायरमेंट होती है, यदि आप डेडिकेटेड होते हो, डिटरमिन्ड होते हो, तो आप उस चीज़ को करो। इन जो आप फॉर्म भरते हो, फॉर एग्जांपल, मुझे उन कैंडिडेट से इम्पैथी होता है, सिंपैथी होता है जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। इनफैक्ट जस्ट इमेजिन करो कि आप जिस दिन रिटेन क्वालिफाई हुए, तो 99% लोगों को पीछे छोड़ करके आप रिटेन क्वालिफाई हुए थे। अब आपके पास एक होप था, अब आपके पास एक आशा बना था,
तो हर वो मोमेंट पे, हर वो मोड़ पे जब कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उन उस पार्टिकुलर कैंडिडेट के लिए ये दुख की बात होती है। और जो कहते हैं ना कि सो हम एज ए आज हम मेंटोर के तौर पे या एज ए टीचर के तौर पे हम बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं। तो जो कैंडिडेट हमसे पर्सनली जुड़े हुए रहते हैं या जो मैसेज करते हैं, तो उनसे एक अटैचमेंट होता है। तो मैं उसको एज ए कैंडिडेट के तौर पे देख रहा हूँ कि एज ए इंडिविजुअल के तौर पे। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों को डेटा के तौर पे मुझे देखना पड़ता है। लाख कैंडिडेट प्लस एग्जाम यदि दे रहे हैं तो मैं उन 1 लाख को नहीं जानता हूं ना, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सबको जानना। तो एक वो डेटा होता है। लेकिन जब आप 1100 में सपोज आए, उस 1100 में जो भी हमसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली जुड़े हुए रहते हो, तो एज ए पर्सन के तौर पे देखता हूं। तो पिछली बात है उस चीज से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन जब आपको ये कुछ पता होता है सारी चीजें कि हमें इतने टाइम मिलना है, इतने में कवर करना है, ये हमारा इशू है, तो उस इशू पे आपको थोड़ा सा पहले से ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल लॉन्ग जंप ही है, एक हेल्दी पर्सन कर सकता है, और चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं। आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बनना चाहते हो, एक नॉर्मल पर्सन के तौर पे भी आपके पास फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, तो उस फिजिकल फिटनेस को करो। हाँ, सम टाइम जो होता है, सपोज कोई जस्ट लाइन को टच किए, मान के चलो उन्होंने अच्छा फेंका, तो रूल्स यही है कि ऑब्वियसली बात है वो स्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आपको पास नहीं करेंगे। लेकिन थोड़े लीनियंट कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, तो सम टाइम वो पास कर देते हैं। कुछ जगह जैसे आप लोगों में से और लोगों का पर्सनल भी था और ग्रुप में भी ये चीज़ है कि कुछ ऐसे सेंटर होते हैं जहां बहुत स्ट्रिक्ट रूप से चेक करते हैं। हाँ, ये जो मैनुअल रूप से किसी भी चीज को चेक किया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यदि किसी को 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर कम करके किया जाता है, तो आप चैलेंज करने के अधिकारी हैं। चैलेंज आप वहां नहीं करोगे। जस्ट इमेजिन करो कि कुछ लोग ये बोले कि मैं 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर हमारा कम करके किया गया। यार, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर बहुत होता है। यदि किसी को लगता है कि मेरा 2 सेंटीमीटर कम कर दिया गया और उसके आधार पे, तो आप उसको चैलेंज करो। आप किसी गवर्नमेंट अच्छे से सेंटर जहां है, आइदर किसी स्पोर्ट्स सेंटर में जो अथराइज्ड गवर्नमेंट के हैं वहां से, या फिर किसी जो ब्रांडेड जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं जिनकी अथॉरिटी है, आप वहां से करके आप ले जा सकते हो कि यस, दिस इज द थिंग्स, दिस इज द लेटेस्ट थिंग कि आई एम ऑफ दिस हाइट। अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी को लगता है कि हम 165 सेंटीमीटर के हैं, तो इट्स बेटर है कि आप ऐसे एक प्रूफ के तौर पे उसको कर सकते हो कि किसी अथराइज्ड जो सेंटर है वहां से आप ले जाओ उसको करवा करके कि हाँ हमारा ये है। और उसके बाद आप चैलेंज कर सकते हो इस चीज के लिए। कोई भी रैंडम ऐसा नहीं, मैं जो समझता हूं पॉइंट में अंतर होता है। 0.5 सेंटीमीटर जब मैनुअली करते हो, मापते हो, तो एरर आ सकता है। चेस्ट में है, सेम सिचुएशन होता है कि चेस्ट में फीता को यदि टाइट करके मापा गया तो उसमें प्रॉब्लम आएंगे, मैनुअल में प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि किसी ने थोड़ा लीनियंटली मेजर किया तो वो थोड़ा सा ज्यादा आपका आएगा, एकदम टाइट करके मेजर किया तो वो कम आएगा। तो वो बहुत सारी चीजें हैं कि आपके बस में नहीं है, जो कुछ ऐसा चीज जो एकदम बॉर्डर पे हो। लेकिन किसी के साथ ऐसा होता है तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हो, देयर आर थिंग्स। लेकिन फिजिकल वगैरह में जब आप इवेंट्स करते हो तो उसमें आपको जिसमें 1 टाइम ही दिया गया, तो 1 अटेम्प्ट दिया गया, तो ये आपको पता है। अब फॉर एग्जांपल लॉन्ग जंप में 3 अटेम्प्ट्स आपको दिए जा रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी टाइम है, आप प्रॉपर तरीका से प्रैक्टिस करने का। तो जिनका भी अभी भी बचा हुआ है, सबका नहीं हुआ है, इनफैक्ट कल से स्टार्ट हुआ है, आज आपका चल रहा है, तो अभी है, अपने को कंसंट्रेट करो थोड़ा सा, माइंड को ये कि यस हमें करना है, ये इवेंट है, हमें पूरे एनर्जी लगाना है समटाइम। लेकिन हम कहते हैं ना कि इवन आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। और ये भी लाइफ का एक ट्रेजिडी है कि डेट ट्रेजिडी कैन हैपन। पर अपने तरीके से आपको बेस्ट रूप से देना है। और मैं समझ सकता हूँ कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना 2 इयर्स दिया, 3 इयर्स दिया, और इस बार सपोज
ये हुआ कि हमारे 150 प्लस पेपर वन में आ रहे हैं, पेपर टू भी हमने अच्छा किया, और आप 1 सेंटीमीटर या 1 सेकेंड के कारण हो जाते हो, तो इसका बहुत बार जो कैंडिडेट को खामियाजा जीवन भर भुगतना पड़ता है, वो अपने को कभी एक तरफ से रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ किसी भी चीज़ से इंड नहीं होती, इन द सेंस कि कोई भी, यदि आप असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए चले थे, या यूनिफॉर्म फोर्सेस में मान के चलो आपने सीडीएस में ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, वहाँ तक क्लोज में पहुँचे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपका ख़त्म हो जाता है। या जिनके पास अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, आप जहाँ कुछ ऐसी मेडिकल में सपोज कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिसके कारण आप नहीं जा सकते हो, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप दूसरे जॉब के लिए प्रिपरेशन करोगे। लेकिन जो चीज़ क्यूरेबल है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग जंप में यदि हम इस बार रिजेक्ट हो गए हैं, तो हम उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, हम अच्छा तरीके से और मेहनत करेंगे। लास्ट नेक्स्ट ईयर जो होगा, हम 2 महीने मेहनत उस पर करेंगे, 4 महीने करेंगे, आधे घंटे तो आप डेली फिजिकल के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो आप दो, उस चीज़ के लिए पॉजिटिव रहो, जिनका भी है वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के जाओ कि हम कर सकते हैं। अननेसेसरी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। एन नंबर ऑफ पीपल हैं, एन नंबर ऑफ चीज़ों को कहते हैं। मुझे जो लगता है मैं सही वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, थोड़ा सा पुश करो अपने को। अननेसेसरी जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन से यदि आप किसी चीज़ को करते हो तो बेटर आप कर पाते हो। और जहाँ कंसंट्रेशन भंग होता है, समटाइम क्या होता है लॉन्ग जंप में, मैं यही बता रहा हूँ ना कि लॉट ऑफ टाइम कैंडिडेट इस वजह से नहीं कर पाते हैं कि यहाँ से रनिंग करते आ रहे हैं, कंसंट्रेशन उनका भंग हुआ, अब वो टारगेट उनका रनिंग पर नहीं रह गया, वो लाइन पर रह गया, तो आपका एनर्जी है जो डेविएट हो गया, यहाँ आपका स्पीड कम हो गया। तो स्पीड जब कम हो गया तो आप कम दूरी तक फांदोगे। तो कंसंट्रेशन रखो कि यस ये लाइन है, ये पहले से ही आपको पता है, दूर से आप देख रहे हो ठीक है वहाँ लाइन है, वहाँ से आप 1 इंच 2 इंच 3 इंच डिपेंडिंग ऑन आपकी जो प्रैक्टिस जिस अनुसार से आपने किया है, हर आदमी अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करता है, तो उस प्रैक्टिस के अनुसार वो फांद जाओ। ठीक है, और पॉजिटिव वाइब्स रखो, निगेटिविटी को मत पकड़ो। जो भी लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं कि मेरा रिजेक्शन हो गया, यहाँ ऐसे हुआ वहाँ ऐसे हुआ, मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ जिनका हुआ है अभी। यदि आपके पास बाकी है तो आप पॉजिटिव वाले चीज़ को ध्यान रखो, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, ये एक आपके जर्नी का पार्ट है, उसको पूरा करो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी रिलेटेड है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।